हरे भरे जंगल के बीच में जानवर क्रिसमस की पूर्व संध्या के लिए उत्साहित थे। पूरे जंगल में वार्षिक जंगल क्रिसमस दावत की तैयारियों के साथ खुशियों की गूंज थी। मंकी मैक्स, जो कि एक चतुर और जिज्ञासु नेता था, बेल से बेल पर झूलते हुए चमकदार जुगनू लैंप लटका रहा था। टीना टूकन अपनी चमकदार रंगीन चोंच के साथ केले के पत्तों में लिपटे जंगल के बेरीज वितरित कर रही थी। लियो तेंदुआ, जो आमतौर पर अकेला और चालाक होता था, अलाव के लिए लकड़ी इकट्ठा करने की जिम्मेदारी निभा रहा था। जैसे ही सूरज डूबने लगा और जंगल जुगनू लाइटों की चमक से जगमगा उठा, तीनों दोस्त प्राचीन बाओबाब पेड़ के पास इकट्ठा हुए, जहां दावत होनी थी। लेकिन कुछ गड़बड़ थी। दावत की मेज खाली थी। न फल, न मेवे, न सजावट। जो कुछ भी उन्होंने तैयार किया था, सब गायब हो गया था। आश्चर्यचकित और निराश, मैक्स, टीना और लियो ने तुरंत सुरागों की तलाश शुरू कर दी। वे गिरे हुए बेरीज के निशान का पीछा करते हुए जंगल के गहरे हिस्से की ओर बढ़े, जब तक कि उन्हें झरने के पास कुछ खड़खड़ाहट की आवाज नहीं सुनाई दी। सावधानी पूर्वक आगे बढ़ते हुए उन्होंने देखा एक समूह खोए हुए जंगल के जानवरों का, हिरण, खरगोश और गिलहरियाओं, जो ठंड और भूख से कांप रहे थे। एक भयानक तूफान ने उनका घर तबाह कर दिया था और वे गलती से जंगल में भटक गए थे। भूख और डर से बेहाल उन्हें दावत के सामान मिल गए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे किसी के हैं। उनकी स्थिति समझते हुए मैक्स, टीना और लियो ने एक दूसरे की ओर देखा। एक पल भी गंवाए बिना उन्होंने जंगल के जानवरों को जंगल क्रिसमस दावत में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। सभी ने मिलकर फिर से दावत की तैयारियां शुरू की। उस रात चमकते तारों के नीचे कहानियों और संगीत से गूंज उठा। पहली बार जंगल और जंगल के जानवरों ने एक साथ क्रिसमस मनाया। दयालुता और करुणा से जन्मी एक नई परंपरा।